हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से आपके प्रिपरेशन चल रही है आरआरबी जेई 24 के तहत। मैं आज ना आप लोगों के लिए एक आई ओपनिंग सेशन लेकर आया हूँ, जिस सेशन को देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एक मार्गदर्शन होगा कि ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने वाला हूँ 2019 के पेपर की, और ये बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एक बुक में से देखने को मिले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ एक बुक में से आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में 14 मेजर सब्जेक्ट हैं। वो 14 मेजर सब्जेक्ट को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके इंपॉर्टेंट डाटा को याद रखना एक नामुमकिन सा काम नजर आता है जब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं अपनी कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये वो बुक है भाई। ये बुक मैंने ही लिखी थी सिविल इंजीनियरिंग के तहत। ओवरऑल 680 से ज्यादा पेजेस इसमें आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग के मेजर सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाता है। और आज के सेशन में मैं आपको शो करने वाला हूं कि इस बुक में से आपके आरआरबी में कितना कंटेंट आया हुआ है। तो शुरू करते हैं फिर। तो भाई ये मेरे पास आरआरबी जेई 28 अगस्त का पेपर है। इसमें आप लोगों के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सब क्वेश्चन है। अपने जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, मैं उसकी बात आप लोगों से करने वाला हूँ। तो मेरे पास कुछ डाटा ऑफ द एनालिसिस है कि कौन से क्वेश्चन हमारी सिविल से बिलोंग करते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जैसा हमारी बुक में ना वो नहीं है, इंजीनियर्स ड्राइंग नहीं है। तो काफी क्वेश्चंस आपको इंजीनियर्स ड्राइंग के इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर हमारी बुक में स्ट्रक्चर एनालिसिस भी मैंने रखी नहीं थी, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस की कुछ बातें आपके जो क्वेश्चन में 3-4 पूछे गए हैं वो भी हमारी बुक से नहीं है। तो वो जितने भी क्वेश्चन है वो बीच के छूटेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सुनकर चलना कि बहुत क्वेश्चन आपके इसी बुक में से आए हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और सोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको वन लाइनर से मिलेगा इसका पूरा का पूरा टॉपिक। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसका टॉपिक कह रहा हूं मैं। तो टॉपिक का मतलब उसमें सारी नॉलेज आ जाती है कि वो टॉपिक पढ़ना है, अगली बार यही थोड़ी आएगा, अगली बार तो कुछ और भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, टॉपिक हमारे वन लाइनर से अगर होता है। ये बुक को ना, वैसे इसका नाम कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, बट ये वन लाइनर के नाम से बच्चे फेमस करते हैं, इसीलिए मैं वन लाइनर बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली ये वन लाइनर नहीं है, इसमें पूरे टॉपिक के नोट्स हैं एक तरह के। और ये बुक अभी हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हो चुकी है। मैं बता दूं एक बार, मेरा नंबर 9355154747। आप व्हाट्सएप कर देना, 450 रुपीज में आपके घर पे ये बुक आ जाएगी। बात की बात है, मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन वन लाइनर से आपको मिल जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का है, हमारी बुक में इसका कंटेंट पूरा का पूरा है। 6th नंबर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का, हमारी बुक में कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का पूरा कंटेंट ये उसी में से आया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका पूरा इसी में से आया हुआ है। फिर 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 सिविल इंजीनियरिंग का है, कंस्ट्रक्शन का, लेकिन हमारी बुक में इसका कंटेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं करा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 11 के बाद सीधा 17 नंबर क्वेश्चन है जो सिविल इंजीनियरिंग का है, बीच के नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को किताब से देखने को मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को किताब में से देखने को मिलेगा। 19 नंबर सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का है, लेकिन टाइल्स के बारे में हमने डाटा दे नहीं रखा है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का छोटा सा कंसेप्ट है, बट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कंटेंट मैंने बुक में नहीं दे रखा। लेकिन मेरा प्लान है कि जो बच्चे बुक को खरीदेंगे अभी, उनका डाटा मेरे पास रहेगा, और मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के खुद के नोट्स का पीडीएफ बनाकर आप लोगों को सेंड करने वाला हूं। बहुत सारा डाटा मैं एक्स्ट्रा उन बच्चों को सेंड कर दूंगा जो बच्चे बुक में अभी ले रहे हैं, तो छूटेगा नहीं आपका। जो बुक में अभी प्रिंट करवाना होता तो बहुत टाइम लग जाता, बट पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ जो बच्चे बुक को ऑर्डर करेंगे मेरे थ्रू। तो मेरे नंबर पे जिनका व्हाट्सएप आएगा, जो बुक को ऑर्डर करेंगे, उनको मैं ये इस तरह का डाटा सारा दे दूंगा, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है ना। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपको हमारी बुक से देखने को मिलेगा। 23 नंबर आपका सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, कंप्यूटर का है, छोड़ दिया। 24 नंबर क्वेश्चन पूरी बुक से आया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन बुक से आया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे उसका नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, छोड़ दिया हमने। 27 नंबर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, छोड़ दिया हमने। 28 नंबर क्वेश्चन बुक का है।
मतलब कंटेंट बुक पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों का बुक का है भाई, पूरी थ्योरी के बारे में डाटा दे रखा है आप लोगों को। 30 नंबर क्वेश्चन बुक से आया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका बुक में, अगर आप बुक पढ़ोगे तो माइल्ड स्टील का पूरा डाटा आपको क्लियर हो जाएगा। आरसीसी और स्टील से ये क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का जो 33 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके सर्वे इंजीनियरिंग का बुक में इसका कंटेंट है। एक्सपेंसिव सॉइल पे कौन सी हम पाइल यूज करते हैं, एज इट इज सॉइल मैकेनिक्स में पूरे नोट्स में आपको ये दे ही रखा है। 35 नंबर क्वेश्चन ये आपका बुक से है, मतलब ये कंटेंट आपको पूरा बुक में मिलेगा। तो आप को मैं बस ये शो कर रहा हूं कि बुक में ये कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। व्हेन यू विल बी गोइंग टू गो थ्रू द बुक, तो ये क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ये गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, ये क्वेश्चन अगला जो हमारा है प्लास्टरिंग। भाई बिल्डिंग मटेरियल में ये तो बताऊं भी नहीं बुक से, या तो भी बिल्डिंग मटेरियल के नोट्स है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन गैजेट बेस प्लेट का तो पूरा टॉपिक ही है, उसकी डिजाइनिंग भी एक टॉपिक है स्टील में, ये क्वेश्चन भी हम बुक से कहेंगे। हमारा ये प्लास्टिक फ्लूइड्स, डायलेटेंट फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, मानेंगे। अगले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक में कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि हर पेपर में नहीं आती, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया भी नहीं है बुक के लिए, क्योंकि बुक इज फॉर एवरी एग्जाम। आने वाले टाइम पे राजस्थान जेई है, यूपी ट्रिपल एससी जेई है, तो यूपी ट्रिपल एससी जेई की तो एनालिसिस मैंने पहले भी करी थी, चैनल पे अवेलेबल है। 75% क्वेश्चन एज इट इज बुक से दे। राजस्थान जेई के 80% ऑफ द क्वेश्चन बुक से आते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस उसका सेशन में ले आऊंगा आप लोगों के लिए। तो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग रखी नहीं, क्योंकि कई स्टेट में पूछता नहीं है, इसलिए मैंने रखा नहीं है। इसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, स्ट्रक्चर के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इसके नहीं है, इसका सोर्स बता दूंगा, उन बच्चों को कहां से पढ़ो, आपका हो जाएगा, छोटा सा सब्जेक्ट है। तो इसके जितने क्वेश्चन है वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि नियरली 39, 40, 41, उसके बाद 41, ये 3 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्रॉसिंग्स का चैप्टर है आप लोगों का रेलवे इंजीनियरिंग में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन एनवायरमेंट का मानूंगा, लेकिन ये हमारी बुक में इसका कंटेंट है नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूं, अभी ये नहीं है। उसके बाद ये मिनिमम वॉइड्स एग्रीगेट्स, या तो बिल्डिंग मटेरियल में ले लो या आरसीसी में ले लो, ये कंटेंट आपको पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाता है, तो ये भी बुक से ही कहूंगा। हनी कॉम्बिंग डिफेक्ट के बारे में कंस्ट्रक्शन का छोटा सा प्रैक्टिस है भाई, इनएडिक्वेट कॉम्पेक्शन की वजह से हनी कॉम्बिंग हो जाती है, तो क्यूरिंग वाले टॉपिक में आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से आया हुआ है पूरा का पूरा। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है, ये एसएससी जेई का फेमस टॉपिक है ना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये कंटेंट आप लोगों को पूरा मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला एज इट इज बुक से आया हुआ है, मतलब 48 नंबर भी बुक से ही है, ठीक है ना, वो मैं बता ही रहा हूँ पूरा। फिर अगला इंजीनियर ड्राइंग का क्वेश्चन है, वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 51 की, 50 नंबर तो सिविल इंजीनियरिंग का है ही नहीं। 51 नंबर रिमोट सेंसिंग, ये हमारी बुक में नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और हर स्टेट में पूछता नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको डाला नहीं है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल फिजिक्स का है, छोड़ दो। उसके बाद आ जाओ आप लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बुक का कंटेंट है पूरा का पूरा। हाइट ऑफ द पायलट आई, ये एयरपोर्ट बुक में नहीं है, ठीक है। एयरपोर्ट के नोट्स में दूंगा भी नहीं, एक क्वेश्चन आया तो आया, बहुत ज्यादा इसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बच्चों को डिमांड होगी तो मैं दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 58 पे, बुक से आया हुआ है, एज इट इज फॉर्मूला है, ये तो कोडल प्रोविजन। देन हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एज इट इज, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बुक में कंटेंट है, पूरा कंसेप्ट ही है, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन वैसे भी आपको याद हो जाते हैं। 61 नंबर भी आपकी बुक से है, 62 नंबर भी बुक से है, 63 नंबर भी बुक से है, मतलब काफी क्वेश्चंस हैं बुक से, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर जो है वो आप लोगों का इंजीनियर्स ड्राइंग से है, तो कुछ कह नहीं सकते इसको हम। उसके बाद 66 नंबर भी बुक से आया हुआ है। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पैरापोर्ट वॉल के बारे में एग्जांपल्स में चीजें मिल जाती हैं आपको, तो इसको भी मैं कहूंगा कि अपनी सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक कंटेंट है, आराम से हो जाएगा। 68 नंबर, 67, 69, ये सब आपके बुक से क्वेश्चन है। 70 नंबर बुक से क्वेश्चन है। उसके बाद रेलवे नेगेटिव सुपर एलिवेशन बुक से कंटेंट है। और 73 नंबर फॉर्मूला ही है अमोनियम सल्फेट का, मैं नहीं भी कहूंगा बुक से तो भी आना चाहिए, और बुक में तो ऑल दो है ही इसका फॉर्मूला, लेकिन फिर भी ये तो कॉमन है, केमिस्ट्री कह लो या सिविल इंजीनियरिंग कह लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है।
स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मैंने बोला स्ट्रक्चर बुक में नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड द शॉर्ट नोट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो आने वाले आरआरबी में क्वेश्चन बन सकता है। उसके नोट्स मैं अपने उन स्टूडेंट्स को दे दूंगा जो बुक को परचेज करेंगे। बुक परचेज कैसे करनी है वो बात की बात है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन है इनसे बहुत अच्छे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि आपका ये होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। पीव थ्योरी हाईवे इंजीनियरिंग में एज इट इज बुक से कंटेंट है, ये बुक से है ये कहना गलत मानूंगा, बुक में है ये कहूंगा, ये ज्यादा अच्छी चीज है। मतलब देर आर मैक्सिमम कंसेप्ट एंड द कंटेंट एंड द क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द बुक विच आर इन द बुक, ये थोड़ा सा आप समझ के चलना, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं, कंटेंट है, ताकि उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बने तो हम आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिटरमिन द इफेक्ट। तो ये तो मतलब मैकेनिक्स है यार, फिजिक्स मानूंगा इसको मैं, सिविल इंजीनियरिंग नहीं मानू तो ज्यादा अच्छा है। 80 नंबर क्वेश्चन बुक का कंटेंट है, बुक में कंटेंट है। हेलोजन्स ये बुक में नहीं है, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, छोड़ो इसको। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 83 आया हुआ है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का इफेक्ट है ये, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस अभी बुक में हमने डाली नहीं है तो उसका हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद 85 नंबर बुक में कंटेंट है पूरा का पूरा, 86 नंबर बुक में कंटेंट है, 87 नंबर बुक में नहीं है। ये टेबल हमने बुक में दिया नहीं है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि नहीं है, मुझे लग रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखा है, नहीं लिखा मुझे याद नहीं है, बट ये कॉमन है, सिविल इंजीनियरिंग का छोटा सा पार्ट है, आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का मुझे याद नहीं है ये है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 89 नंबर बुक में नहीं है ये कंटेंट। उसके बाद आप लोगों का आया है सिविल इंजीनियरिंग में 91 नंबर बुक में कंटेंट है पूरा का पूरा। उसके बाद आप लोगों का जो है शील्डिंग ग्लास कंटेंट्स, फाइबर ग्लास होता है लेकिन बुक में हमने इसके बारे में लिखा नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का छोटा सा कंसेप्ट है, बुक में है नहीं तो हमने उसको छोड़ दिया। मैं ये बता रहा हूँ कौन से हैं कौन से नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, छोड़ दो। उससे अगला क्वेश्चन बुक में कंटेंट है आप लोगों का, उससे अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है। उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग का आ रहा है ड्रॉप पैनल का, 101 बुक का कंटेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 103 नंबर बुक का कंटेंट है, 104 नंबर का डाटा बुक में नहीं है तो ये बुक से नहीं है। सीजीआई बुक का कंटेंट है, इसके बारे में आपको पहले से पता लग जाएगा, कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होती हैं, बहुत कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ आगे, फॉल्स के बारे में, ये सब आपको वाल्व फॉल्व ये सब बुक में कंटेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। एंड ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 110, 111 नंबर आपका बुक का कंटेंट है, 112 नंबर बुक का कंटेंट है, 100 लाइन अप टू बिल्डिंग ज्वाइनिंग बिल्डिंग लाइन कहते हैं, 113 नंबर हाईवे इंजीनियरिंग बुक का कंटेंट है, 114 नंबर बुक में सारी शीट्स का डायमेंशंस दे रखा है प्लेन टेबल सर्वे में, बुक में पूरा का पूरा कंटेंट है। उसके बाद क्लोराइड कंटेंट क्वालिटी पैरामीटर्स का बुक का कंटेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन हमारे पास आता है कोलोइडल पार्टिकल्स आर सीन कॉन्टिन्यूसली इन द जिगजैग पाथ। स्टोक्स लॉ में इसकी डेफिनेशन है, वैसे फिजिक्स से बिलोंग कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से, बट स्टोक्स लॉ में ये पूरा हमको पढ़ाया जाता है। ब्राउनियन मोशन, क्योंकि 0.2 माइक्रोन से कम का पार्टिकल स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? ब्राउनियन मोशन आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल जो आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीडी निकालने का बुक में कंसेप्ट है। अगला सोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बुक में कंटेंट है पूरा का पूरा। उसके बाद हमारे पास आते हैं हम लोग, मतलब बहुत सारे हैं यार, ये प्राइमरी कॉज ऑफ द एसिड रेन ऑब्वियसली बुक का कंटेंट है, बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन है जो बुक में है, ठीक है। मैं आपको लास्ट से दिखा देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं। लास्ट में हमारे पास 149 नंबर ये बुक का कंटेंट है, 148 नंबर बुक का कंटेंट है, 145, 144, 143, 142, 141, 139, 138, 135, ये सब आपकी बुक का कंटेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ये एक एनालिसिस करिए, सेशन में क्वेश्चन नहीं बता रहा, सेशन में एनालिसिस दे रहा हूं कि यू विल गेट द क्वेश्चन एज वेल एज द कंटेंट, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं। इसमें आप लोगों के कोई वन लाइनर नहीं है, पूरी थ्योरी नोट्स है, मैं दिखा नहीं सकता, मतलब ये थ्योरी नोट्स हैं एक टॉपिक के। तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है भाई,
यू कैन गेट दिस बुक सॉफ्ट कॉपी अगर आपको लेनी है जो डाउनलोड नहीं हो सकती, प्रिंट नहीं हो सकती, यू नीड टू गो दैट इन द ऐप, और वो सिर्फ 55 रुपीज में अवेलेबल है। 55 रुपीज में आप लोगों को आरआरबी जेई सीबीटी 2 तक वैलिडिटी के साथ आपको वो कंटेंट पूरा मिलता है, इसी बुक की सॉफ्ट कॉपी एज इट इज फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। और अगर आपको ये हार्ड कॉपी में चाहिए तो मेरा नंबर एक बार दोबारा लिख लो, 9355154747। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो आई नीड दिस बुक इन द हार्ड कॉपी फॉर्मेट, मैं आपको पूरा प्रोसेस व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आपके घर पे ये बुक आ जाएगी, उसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है, 450 रुपीज में ये हार्ड कॉपी आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल यही एनालिसिस थी आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर की। यूपी ट्रिपल एससी जेई की एनालिसिस के लिए जो मैंने 1 मिनट का, आपको ऊपर आई बटन में लिंक आया होगा ना, वो यूपी ट्रिपल एससी जेई की एनालिसिस थी 75% बुक से था। राजस्थान जेई की वीडियो मैं बना दूंगा अगली, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप में क्लिक करके आप वन लाइनर की सॉफ्ट कॉपी अवेल कर सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो, सिर्फ 55 रुपीज में नियरली सीबीटी 2 तक वैलिडिटी है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मैंने जो नंबर दिया आप उस पर कॉल कर लो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी आप गाइडेंस के लिए मुझे कॉल कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ बुक के लिए, वैसे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। इसी के साथ इंफॉर्मेशन दे दूं कि रात को 9 बजे यूट्यूब पे लाइव चलते हैं, जहां मैं आरआरबी का शॉर्ट कंटेंट क्वालिटी के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं। आप देख सकते हैं, लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, नहीं तो आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये सेशन, तो आपको लाइव आना है रात को 9 बजे। ठीक है, इसी के साथ आप हमारी ऐप में जाकर वर्कशीट्स भी अवेल कर सकते हो, 110 रुपए में सारी सिविल इंजीनियरिंग की वर्कशीट आपको मिल रही है, 9000 क्वेश्चन के आसपास। तो उनमें जेई, एई, गेट, ईएस, सेल्फ मेड, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल सब होंगे, ए टू जेड हर तरह का क्वेश्चन आपको उन वर्कशीट्स में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज वर्कशीट है, मिक्स क्वेश्चन के लिए जो टेस्ट में क्वेश्चन डलते हैं उनकी भी मैंने वर्कशीट सॉल्यूशंस के साथ अपलोड कर दी है। बूस्टर सीरीज जो टॉपिक वाइज वर्कशीट है वो आपको टाइम के साथ अपलोड होती रहेंगी, और आंसर्स भी उसी में रहते हैं। और ये पूरा जो है ना 1 साल की वैलिडिटी है, 110 रुपए में आप लोगों को ये सारी वर्कशीट मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारा अभी सिविल इंजीनियरिंग का हिसाब किताब चल रहा है। अगर आप आरआरबी जेई, राजस्थान जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो हमारी ऐप में कोर्स अवेलेबल है, जहां आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है, वर्कशीट, टेस्ट, टारगेट, डाउट क्लास, लाइव सेशंस, वन लाइनर बुक आपके घर पे फ्री आ जाती है अगर आप सेशन में एनरोल करते हैं। और आज के लिए उस सेशन पे, उस कोर्स पे 900 रुपीज का ऑफ है, वैसे उसकी कॉस्ट 3000 रुपए है, बट आज के लिए उत्सव कोड लगाने से आप लोगों को 2100 रुपए में वो कोर्स मिल जाएगा। सो जय हिंद, जय भारत, बाय।